मोकामा में 23 अक्टूबर को जनसुराज की पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या ने पूरे बिहार की सियासत को हिला के रख दिया है। इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और लाजमी है कि आरोप प्रत्यारोप का खेल भी चल रहा है। लेकिन इनमें सबसे तीखा बयान सामने आया है सांसद पप्पू यादव का। उन्होंने बिहार की राजनीति को आईना दिखाते हुए कहा, बिहार है, हत्या तो होगी ही। जब बाहुबलियों को नेता टिकट देंगे तो हत्या नहीं होगी। अपने सारे माफियों को टिकट दिया है, कहीं पप्पू पांडे, कहीं धूमल सिंह, कहीं फलना का बेटा तो कहीं फलना का भगिना। रोपिएगा बबूल और खाइएगा खजूर। क्या उम्मीद कीजिएगा, गोली नहीं चले, यहाँ गोली चलने के लिए पैदा ही लिया है। पप्पू यादव का ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपने हर इलाके में माफिया और अपराधियों को नेता बना दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की सियासत में गरीब और पिछड़े तबके की जिंदगियां हमेशा ही सियासी संघर्ष का शिकार होती रही हैं। हमेशा यादव, महतो और बिंद ही मरते रहे हैं। दो बाहुबलियों के बीच मरने के लिए हमेशा यही जातियां क्यों बचती हैं? पप्पू यादव ने सवाल उठाया और कहा कि कभी टिकारी में हमला हो जाता है, कभी महतो पर हमला हो जाता है। ये क्या है? खेत खाए गदहा, मार खाए जुल्हा वाली कहावत है। हमेशा यादव, महतो और बिंद मरते रहे हैं, यही काम बच गया है। दो बाहुबलियों के बीच मरने के लिए यादव और महतो ही बचे हैं, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि ये कोई नई घटना नहीं है बल्कि बिहार की उस पुरानी बीमारी का हिस्सा है जिसमें कि जनता अपराधियों का नेता बनाती है और फिर उन्हीं के जाल में वो फंसती चली जाती है। आपने अपराधियों को टिकट दिया जिन्होंने पहले भी हत्याएं की, आज फिर से वही खूनी खेल खेला जा रहा है। साथ ही पप्पू यादव ने मोकामा की इस घटना को बिहार की विफल राजनीतिक संस्कृति का प्रतीक भी बताया। उन्होंने कहा कि आज दुलार चंद यादव मारे गए हैं, कल कोई और मरेगा, क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं हो रही, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। जो ज्यादा गाड़ियां और बंदूकें दिखा सके वही नेता कहलाता है। उन्होंने कहा कि जनता को इस अपराधी राजनीति से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हर चुनाव में यही मंजर जो है दोहराया जाएगा। आपको अभी ये भी बता दें कि मोकामा सीट पर सियासी मुकाबला जो है त्रिकोणीय नजर आ रहा है। एक और जेडीयू से अनंत सिंह मैदान में है, दूसरी ओर आरजेडी से सुरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी है और जनसुराज से पीयूष प्रियदर्शी है जिनके चाचा की मौत हुई है। लेकिन अब मुद्दा सिर्फ चुनाव का नहीं है बल्कि उस व्यवस्था का बन गया है जो बार बार हिंसा और बाहुबलियों को जन्म देती है। इस हत्याकांड के बाद मोकामा में तनाव अपने चरम पर है, गांवों में पुलिस का पहरा है और लोग डरे हुए हैं। पप्पू यादव के बयान ने न सिर्फ इस मामले को एक नया राजनीतिक रंग दिया है बल्कि ये सवाल भी खड़ा किया कि आखिर कब तक बिहार की राजनीति खून से रंगी रहेगी, कब तक बिहार में इस तरीके से बाहुबलियों का दहशत देखने को मिलता रहेगा और बिहार की जनता यूं ही प्रताड़ित होती रहेगी। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए दैनिक जागरण को फॉलो कर लीजिएगा।